थप्पड़ का सीन है वो तो ऐतिहासिक है। हाँ, और मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने उनसे कहा कि मैं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे असली में थप्पड़ मार देना। तो मुझे बोले बेटा पठान का हाथ है, बेहोश हो जाएगा। एंड बट जब उन्होंने वो सीन देखा, जब मैंने डायलॉग किया, तो उन्होंने सुभाष के हिसाब से कहा कि लाले बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार। तो मुझे लगा कि अब तो दिलीप साहब ने मुझे एंडोर्स कर दिया, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। आपको एक किस्सा बताता हूँ, मुझे बड़ी भूख लगती थी, मुझे 1:30 बजे मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए, लंच वाला। 2:30 बज गए थे और खाना आ नहीं रहा था, और आई थिंक दिलीप साहब को पता लग गया कि मुझे भूख लगी है, तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आपको पता है अनुपम जी, हमारे फादर जो थे वो फल बेचते थे। तो मैंने तो फल सुना तो मेरे को और भूख लगने लगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए जैसे वो ये लाल सेब है, अब ये पुख्ता सेब है, इसमें बहुत जूस है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको, ये हाथ में कुछ नहीं है और मुझे पूरा सेब दिखाई दे रहा है, और मैंने इसको लिया और मैंने उसको चखा, और जूस जो है वो अंदर जा रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है कि जब दूसरा आप चखते हैं, दूसरा लेते हैं, तो उसका उतना मज़ा नहीं आता है। तो कहते हैं अब मैंने दूसरा लिया, अब दूसरे में उतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा जी नहीं, उतना ही मज़ा आ रहा है मुझे, आप ये मुझे बंद करो प्लीज़। आई एम ए रिच मैन because I have had the experience of working with one of the finest peoples in the world. वो हर इंसान से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे पहली फिल्म में आखिरी रास्ता में बताया था कि मैं नया एक्टर बना था, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैंने मद्रास में, चेन्नई में शूटिंग पे मैं गया था, तो मैंने अपने प्रोडक्शन वाले को बुला, मैंने कहा मेरे AC नहीं चल रहा मेरे कमरे का, मेरे मेकअप रूम का AC कहाँ है, AC कमान, और मेरा सीन किसके साथ है? बोला जी अमिताभ बच्चन साहब के साथ है। तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ, वो तो हाँ जी, वो तो 9 बजे आ गए थे, आप 10 बजे आए। मैंने कहा ओके, मुझे मत सिखाओ प्रोफेशनलिज्म, मुझे पता है कहाँ है। तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन साहब साइड में दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ के बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा नमस्ते सर। कहते हाँ आइए बैठिए। तो मैंने कहा सर इतनी गर्मी है और आपने ये दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ रखा है, इस गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे बोले अनुपम गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। उसके बाद मैंने आज तक कभी AC या पंखे को लेकर कभी हंगामा नहीं किया, मैंने मांगा ही नहीं। इफ यू कीप योर आइज ओपन देयर इज अ लेसन इन मीटिंग एवरीबडी। आपसे मैंने कितना प्रोफेशनलिज्म सीखा। आप ऊपर मेरे को बता रहे थे यार, आप 32 साल से आई डोंट नो आपने कितने 500 से ज़्यादा कितने एपिसोड कर लिए हैं। यू आर अ एपिटोम ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑफ सिंसियरिटी एंड एन इंस्पिरेशन टू लर्न सो मच फ्रॉम यू रजत जी। वेरी काइंड। ये बात सच है कि आज भी 32 साल हो गए आपकी अदालत के हर शो से पहले मुझे डर लग रहा होता है, और जब ये कान में सुनाई देता है 10 seconds to go तो और भी घबराहट हो रही होती है। लेकिन शुरू होने के बाद में फिर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। That's right. But what I'm trying to say कि आप जिंदगी के हर कदम पर हालात, इंसान आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, पर आपको सीखने वाला बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो सही। एक और सवाल पब्लिक में से ले सकते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि किस हीरोइन का बाप बन के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अब आप मज़े की डेफिनेशन बताइए आप पहले। ये क्या बात है? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन? जैकलीन फर्नांडिस। अब जिस हिसाब से आप अपनी फेवरेट हीरोइन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं हीरोइन को नहीं देखता हूं। कोई ऐसा भी रोल होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये रोल तो कर लिया मैंने, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ये नहीं, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जी। एक दिल का डॉक्टर करके मैंने एक फिल्म की थी, मैं देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ। अच्छा, जो किरण जी हैं मेरी वाइफ, वो मेरे साथ फिल्म देखने जाती हैं हाथ में बाजू डाल के,
तो अगर मैंने बुरी एक्टिंग की है तो वो थोड़ी देर बाद वो हाथ जो निकल जाता था। फिर अगर और बुरी एक्टिंग की थी तो सडनली वो मुझसे दूर होके बैठ जाती थी। और बुरी एक्टिंग की थी तो मेरी चूंटी काटती थी कि तुम क्यों मुझे बेइज्जती करवा रहे हैं। एक फिल्म थी निगाहें, जो थी वो नगीना के बाद आई थी, हरमेश मल्होत्रा जी की। उसमें थे वो अपना अमरीश जी ने उसमें सपेरे का रोल किया था। तो नगीना में सपेरे अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो जब निगाहें पार्ट 2 नगीना थी, वो जब बनने लगी तो हरमेश मल्होत्रा जी ने मुझे उनके रोल में लिया। तो मेरे जहन में आ गया कि अब मैं ऐसा रोल करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी, ऐसा ज़बरदस्त धमाकेदार सीन किया, ज़ोर ज़ोर से बोला। जब डबिंग हो रही थी उस फिल्म की, पिक्चर के बाद डबिंग होती है जिसमें आप अपनी फिल्म देखते हैं, आवाज़ दोबारा डालते हैं। तो मैंने सोचा कुछ मैंने ज़्यादा कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुरी एक्टिंग कर दी। मगर रिलीज़ से 5 दिन पहले पूरन चंद्र राव जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की एक विस्की भेजी। मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लू लेबल पी नहीं थी, और उसमें लिखा था व्हाट ए ग्रेट परफॉर्मेंस इन निगाहें। मैंने कहा यार मुझे अपना अवलोकन करना ही नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ या बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बुरा कहा। पूरन चंद्र राव जी ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को बोतल भेजी है ब्लू लेबल की। मैंने यश चोपड़ा जी, उनकी वाइफ रेखा जी के साथ मैं काम कर रहा था, उनको, किरण जी और 2-3 लोगों को बुला लिया कि हम रिलीज़ होने से पहले फिल्म देखते हैं। फिल्म शुरू हो गई, किरण जी ऐसे मेरे साथ गले लगा के हाथ डाल के गई। पिक्चर शुरू हो गई, एक रील के बाद पैम जी थोड़ा खांसने लगी। दूसरी रील में जब मैंने मेरा दूसरा सीन देखा तो पैम जी कहती है डार्लिंग मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। तीसरी रील में यश जी कहते हैं कितनी और बची है। और चौथी रील में मुझे लगा कि हे भगवान यहाँ भूचाल आ जाए, सांप आ जाए, कोई ऐसा वो उसको हार्ट अटैक हो जाए जो बेचारा पीछे पिक्चर चला रहा है, क्योंकि इतनी बुरी एक्टिंग मैंने की थी। और किरण जी उठ के चली गई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मैंने अच्छा काम नहीं किया। मगर वर्क इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ वर्क समटाइम। रोज सुबह निकलना चाहिए, क्योंकि काम से ही काम मिलता है, कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। और हमारी दुआ है कि ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी में हमेशा चलता रहे, हमेशा इस तरह एंटरटेन करते रहे। लेकिन मेरे पास अभी इल्ज़ाम बाकी हैं।